हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। और आज हम सब पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2, वो भी हमारे क्लास 9th मैथ का। और फ्रेंड्स, आप सभी को आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। पिछली वीडियो में हमने लाइन्स एंड एंगल्स जो चैप्टर है हमारा, उसका एक्सरसाइज 6.1 जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से किया था। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले आप प्लीज़ पिछला वीडियो ज़रूर देख लें, तभी आपको ये जो वीडियो है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 और इसके सभी क्वेश्चन को मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में, आपका जो भी एग्ज़ाम आने वाला है उन सभी में आपका बहुत ही ज़्यादा बेस्ट मार्क्स आए, आप बहुत अच्छा स्कोर करें मैथ के अंदर। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y देन सो दैट AB पैरेलल CD। तो इसके अंदर हमें x और y की वैल्यू फाइंड करना है और हमें इस क्वेश्चन के अंदर फिगर जो है ऑलरेडी दिया हुआ है। तो देखिए इस फिगर के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पे x हमें फाइंड करना है और y फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स चलिए इसे हम फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर, तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो आप देखिए यहाँ पे हमें ये जो एंगल है ये 50 डिग्री दिया हुआ है और ये एंगल जो है 130 डिग्री दिया हुआ है। तो बच्चों इसके अंदर आप एक चीज़ देखिए, आप सभी ने पढ़ा होगा अल्टरनेट एंगल के बारे में, वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल का यूज करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे y की वैल्यू। तो आप देखिए इस फिगर के अंदर ये जो COD ये जो है ये एंगल 130 डिग्री है, तो इसी के इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल y, क्योंकि ये जो एंगल है और ये दोनों के दोनों जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 130 डिग्री, यानी कि y की वैल्यू जो है वो 130 डिग्री है। कैसे? तो ये हो जाएगा हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल के द्वारा। वर्टिकली अपोजिट यानी कि ये दोनों आपस में जो एक दूसरे एंगल है ये दोनों बराबर होंगे। तो y तो हमारा निकल गया, लेकिन अब हमें x की वैल्यू निकालना है। तो x के अंदर आप देखिए कि इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका कि आप इसको यहाँ से निकालेंगे, तो ये है एक स्ट्रेट लाइन, तो इस पर ये 50 है, तो इसको हम लोग 180 में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा x की वैल्यू। वरना यहाँ पे आप अल्टरनेट एंगल से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम दूसरे मेथड से निकालते हैं x इज इक्वल टू y। क्यों होगा ये? क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। और फ्रेंड्स अल्टरनेट एंगल के अंदर जो एंगल होता है वो इक्वल ही होता है, तो इसलिए ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा। तो x इज इक्वल टू y है, तो देन x की वैल्यू जो है वो भी हमारा 130 डिग्री ही होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हम लिख लेंगे फिर हैंस x इक्वल टू 130 डिग्री और y इक्वल टू 130 डिग्री। तो बच्चों आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो बच्चों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है इफ AB पैरेलल CD। अगर AB जो है वो CD के पैरेलल है तो CD पैरेलल EF, तो CD और EF ये दोनों भी पैरेलल होंगे। और इसमें दिया क्या है, y रेशियो z इक्वल टू 3:7। y और 3 का z का जो रेशियो है वो 3:7 है। तो हमें इसके अंदर x की वैल्यू जो है वो फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो आप एक चीज़ देखिए, इसके अंदर हमें दिया क्या हुआ है, y रेशियो z इक्वल टू 3:7, इतना हमें दिया हुआ है। लेकिन अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए इसके अंदर कि ये जो z x है और ये z है, ये दोनों के दोनों जो हैं वो आपस में इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हम y और z की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लेट y इक्वल टू 3x, z इक्वल टू 7x। तो यहाँ पे ये जो दोनों का वैल्यू जो है वो 180 डिग्री होगा। 3x प्लस 7x इक्वल टू 180 डिग्री। 10x इक्वल टू 180 डिग्री। x इक्वल टू 180 अपॉन 10। तो x की वैल्यू जो है आ गया हमारा 18 डिग्री। तो फ्रेंड्स ये x की जगह पे हम a भी मान सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे a कर लेते हैं, क्योंकि x जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पे x को जो है नहीं मान सकते, वरना आप समझ भी सकते हैं।
तो अब आगे इस क्वेश्चन के अंदर हमने ए निकाल लिया, तो सबसे पहले हम वाई और जेड की वैल्यू निकालते हैं। तो वाई इक्वल टू हो जाएगा 3a, इसका मतलब 3 इंटू 18, तो ये आ जाएगा 54 डिग्री। और जेड की वैल्यू 7a, तो 7 इंटू 18 इक्वल टू आ जाएगा 126 डिग्री। तो फ्रेंड्स इतना करने के बाद से अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसके अंदर ये जो x की वैल्यू है और z की वैल्यू, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। क्यों? तो क्योंकि ये जो x और z ये एक अल्टरनेट एंगल बना रहा है, तो इसलिए इसकी और इसकी वैल्यू जो होगी वो इक्वल होगी। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू z इक्वल टू, और z की वैल्यू कितनी है 126 डिग्री, तो इसका मतलब x इक्वल टू 126 डिग्री। तो ये जो होगा ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फाइनल आंसर। तो फ्रेंड्स अब हम अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 की तरफ बढ़। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि AB और CD, AB पैरेलल है CD के, यानी कि ये जो AB दिख रहा है लाइन वो CD के पैरेलल है, और EF जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है CD के, EF परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है CD के, और एंगल GED जो है वो 126 डिग्री है। GED ये जो टोटल है हमारा, ये टोटल हमारा 126 डिग्री है। फाइंड AGE, इसके अंदर हमें AGE इसकी वैल्यू फाइंड करना है। GEF इसका वैल्यू फाइंड करना हमें, और साथ ही में FGE इसका भी वैल्यू फाइंड करना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसके लिए आप सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर देखिए कि क्या कोई इसके अंदर आपको अल्टरनेट एंगल या फिर किसी टाइप का एंगल दिख रहा है। तो जी हाँ दिख रहा है। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि अगर आपको इतना पार्ट निकालना है तो सबसे पहले हम 126 में से 90 को माइनस कर देंगे तो इतना आ जाएगा। और बात करें AGE की, तो यहाँ पे इस टाइप का कुछ एंगल बन रहा है, तो ये कौन सा एंगल होता है हमारा, ये होता है हमारा अल्टरनेट एंगल। तो एंगल AGE इक्वल है एंगल GED के, और इक्वल टू हो जाएगा 126 डिग्री। तो बच्चों ये जो है इक्वल हो गया। क्यों इक्वल हुआ? क्योंकि ये है अल्टरनेट एंगल। अब उसके बाद से उसी टाइप से ये तो हमारा आ गया। अब हमें अगर FGE निकालना है तो ये टोटल जो है 180 का होगा, तो 180 में से इसको घटा लेंगे, तो एंगल AGE प्लस एंगल FGE इक्वल टू 180 डिग्री। तो AGE हमारा हो गया 126 डिग्री प्लस एंगल FGE इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल FGE इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 126, एंगल FGE इक्वल टू 4, और 10 माइनस 6 4 होगा, और 7 माइनस 2 5 होगा, तो 54 डिग्री जो है आ रहा है एंगल FGE। तो बच्चों देखो यहाँ पे हमारा फर्स्ट आंसर जो है वो है, हमने AGE निकालना था तो 126 डिग्री। सेकंड आंसर जो है वो हमने FGE निकालना था तो ये हो गया 54 डिग्री। और लास्ट हमें निकालना GEF। कहाँ है GEF ये निकालना है। तो मैंने अभी आपको बताया कि इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसको भी हम चलिए निकालते हैं। इसके अंदर हम GED माइनस एंगल FED करेंगे तो आ जाएगा हमारा GEF। तो GED हमारा कितना है 126 डिग्री माइनस FED हमारा है 90 डिग्री, तो इक्वल टू हो जाएगा GEF निकालना है तो 36 डिग्री। तो बच्चों एंगल GEF जो है हमारा आ गया 36 डिग्री।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, आप एक बार ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। इफ़ पी क्यू पैरेलल एस टी, ये जो पी क्यू है वो एस टी के पैरेलल है। एंगल पी क्यू आर जो है वो 110 डिग्री है एंड एंगल आर एस टी जो है वो 130 डिग्री है। फाइंड क्या करना है हमें? क्यू आर एस ये वाला एंगल जो है हमें फाइंड करना है। तो बच्चों इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर अगर एक पैरेलल लाइंस इसके ड्रॉ कर लेते हैं, पी क्यू के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, देन हम इन सभी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। तो हम यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो इस लाइन को हम मान लेते हैं एस ऑलरेडी दिया हुआ है, यू और वी। तो अब देखिए यहाँ पे आपको ये अल्टरनेट एंगल, यहाँ पे ये जो एंगल है वो को इंटीरियर एंगल दिख रहे होंगे और यहाँ पे भी आप सभी को इंटीरियर एंगल दिख रहा होगा। तो जब हम को इंटीरियर की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री होता है। तो बच्चों यहाँ पे एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर यू इक्वल टू 180 डिग्री, और ये क्या चीज़ है हमारा? को इंटीरियर। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो पी क्यू आर की वैल्यू हमें 110 जो है ऑलरेडी दी हुई है, प्लस एंगल क्यू आर यू इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल क्यू आर यू इक्वल टू 180 माइनस 110 डिग्री, तो एंगल क्यू आर यू इक्वल टू 70 डिग्री। तो बच्चों ये जो है हमारा आ गया 70 डिग्री। तो इसी तरह से हम इसको भी निकाल लेते हैं एंगल एस आर भी को। तो इसके लिए भी हम एंगल टी एस आर प्लस एंगल एस आर वी इक्वल टू 180 डिग्री। टी एस आर कितना है हमारा? 130 डिग्री प्लस एंगल एस आर वी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एस आर वी जो है वो आ गया हमारा 180 माइनस 130 डिग्री। तो एंगल एस आर वी इक्वल टू 50 डिग्री। तो बच्चों ये आ गया हमारा। तो अब हमें निकालना है ये एंगल। तो आप सभी को पता है कि स्ट्रेट लाइन पे कभी भी जो टोटल एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो इसलिए अब हम इन दोनों में से इसको माइनस कर लेंगे तो फिर हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। तो चलिए इसे भी करते हैं हम। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंगल क्यू आर यू प्लस एंगल क्यू आर एस, जो कि हमें फाइंड करना है, क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर वी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल क्यू आर यू हमने निकाला तो 70 डिग्री आया है, प्लस एंगल क्यू आर एस जो हमें निकालना है, प्लस एंगल एस आर वी हमने निकाला है तो 50 डिग्री आया है, इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। एंगल क्यू आर एस इक्वल है 60 डिग्री के। तो बच्चों इसका टोटल आंसर जो है वो हमारा आ रहा है 60 डिग्री। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे से समझ में आया हो। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए 5 को भी, तो बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें क्या क्या कहा है? इफ ए बी पैरेलल सी डी, अगर ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, एंगल ए पी क्यू जो है वो 50 डिग्री है, एंगल पी आर डी जो है वो 127 डिग्री है। तो इसके अंदर हमें एक्स और वाई को फाइंड करना है। तो बच्चों देखो इसके अंदर सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है।
तो यहाँ पे एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एक्स कैसे होगा? तो अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। तो बच्चों ए पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 50 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा हमारा 50 डिग्री। तो अब हमें निकालना वाई की वैल्यू। तो उससे पहले हम एंगल पी आर क्यू को निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 127 है तो 180 में से माइनस करके। तो एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर डी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 माइनस 127 डिग्री। एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 10 माइनस 7 3 और 7 माइनस 2 5, 53 डिग्री। तो बच्चों अब हम ये एक ट्रायंगल के तीनों का सम कितना होता है? 3 एंगल का, तो 180 डिग्री होता है। तो x प्लस वाई प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 103। तो बच्चों y की वैल्यू कितना आ गया हमारा? 10 माइनस 3 7 और 7 77 जो है हमारा y की वैल्यू है। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो इसी प्रकार से अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 को भी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा इन फिगर 6.33। ये जो है 6.33 फिगर है। पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड। पी क्यू और आर एस ये दोनों के दोनों दो मिरर है, प्लेस है पैरेलल टू ईच अदर, दोनों जो है एक दूसरे के पैरेलल है। और एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू। ए बी जो है एक इंसिडेंट रे है, तो वो जो पी क्यू को इंटरसेक्ट करता है और एट बी पे इंटरसेक्ट करता है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी एंड स्ट्राइक्स आर एस एट सी। ये जो बी सी है एक पाथ, तो ये जो है स्ट्राइक करता है आर एस पे और उसका पॉइंट क्या है? सी है। एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सी डी, और फिर इससे रिफ्लेक्शन होता है तो वो डी पे जाता है, सी डी पे। इसके अंदर में प्रूव करना है कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये हमारा फिगर, तो इसके अंदर हमें क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो ए बी जो है एक इंसिडेंट रे है, तो इसको हम आई से डिनोट कर सकते हैं, एंगल आई से। और ये जो है एक रिफ्लेक्टेड रे है, तो इसको हम एंगल आर लिख सकते हैं। तो ये जो है नॉर्मल है, इसको हम लोग नॉर्मल भी कहते हैं। और बात करें इस वाले की, तो ये जो है ये भी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जो है एंगल आर और ये एंगल आई, यानी कि ये है रिफ्लेक्टेड रे और ये है इंटरसेक्ट किया हुआ इंसिडेंट रे। तो बच्चों अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आई मतलब कि इंसिडेंट रे इक्वल हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे के। तो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल आई मतलब होता है इंसिडेंट और एंगल आर का मतलब रिफ्लेक्टेड। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो एंगल इंसिडेंट रे प्लस इंसिडेंट रे, आर के जगह पे रिफ्लेक्टेड के जगह पे भी हम इंसिडेंट रे ही लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 एंगल आई। सिमिलरली
BCD में भी हम ऐसे ही करेंगे। तो इसके अंदर भी एंगल BCD इक्वल टू एंगल I प्लस एंगल R इक्वल टू एंगल I प्लस एंगल I इक्वल हो जाएगा 2 एंगल I के। तो एंगल ABC इक्वल हो जाएगा एंगल BCD के, और ये दोनों क्या है, इसका अल्टरनेट एंगल है। तो अल्टरनेट एंगल, तो फ्रेंड्स AB पैरेलल CD जो कि हमने प्रूव कर लिया। तो बच्चे ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो अच्छे समझ में आए कि नहीं आए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और शानदार जानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन।